अरसा 10-12 साल से मैं आपको देख रहा हूँ। वैसे कितना अरसा हो गया थिएटर में? तकरीबन मुझे इतना ही अरसा हो चुका है। अब वो आपकी वो मार्केट जो वैल्यू डाउन होगी, इसकी क्या वजह है? कुछ हमारी लड़कियों ने, कुछ हमारे प्रोड्यूसरों ने ना हमारे शोबिस का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सीटें लेकर लड़कियां हॉल में अपने फैन भेजेंगी भी हमें इनाम करवाओ, उनको ऑन सेट पर उनको किस करेंगी, अपने जिस्म पे हाथ लगवाने देंगी। पब्लिक का यानी कि इन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। ना तो मैं सीटें देती हूँ, ना ही मुझे पब्लिक से बात करने की जरूरत है, ना ही मैं फैन बनाती हूँ। कुछ तो है ऐसे मामला जिसकी वजह से फील्ड चेंज हो गई है। 50-50 हो चुका है। यहाँ पे अच्छे फनकार भी हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पे वो भी हैं कि जो यहीं से हम लोग देखते हैं गाड़ियों में बैठकर जा रही हैं। जिस लड़की को सेट पे खड़ा होना भी नहीं आता, आप लोग उसे मेन पे लगा दिया करते हो। सिर्फ क्या वो आपके साथ रिलेशन बना लेती या फिर आपको सीटें दे देती है। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस बैठी हैं। इन्हें मैं अरसा 10-12 साल से जानता हूं। इनसे हम पूछेंगे कुछ फील्ड के बारे में, कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, कुछ इनकी ये जो गेटअप करती हैं, ये इतना मेकअप लगाती हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतना गेटअप क्यों करती हैं, क्यों इतना मेकअप लगा के ये हम जैसे मासूम बच्चों को ख़राब करना चाहती हैं। हम जैसे मासूम बच्चे इनका गेटअप देख के आते हैं और ये गेटअप उतार देती हैं, तो फिर हम इन्हें रोड पे नहीं पहचान सकते। ये जादू की मशीनें हैं, ये दरअसल लड़कियां नहीं हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी शाजिया बलोच। अरसा 10-12 साल से मैं आपको देख रहा हूँ। वैसे कितना अरसा हो गया थिएटर में? तकरीबन मुझे इतना ही अरसा हो चुका है शोबिस में। 10 साल, 10 से कम हूँ मैं सन 2013 में आई थी शोबिस में। तो अब आप जब इतना अरसा करने के बाद अब आपकी वो मार्केट जो वैल्यू डाउन होगी, इसकी क्या वजह है? मार्केट वही है, देखें रिस्पॉन्स भी वही मिल रहा है। वैसे पब्लिक प्यार करती है, वैसे लाइक करती है। लेकिन कुछ हमारी लड़कियों ने, कुछ हमारे प्रोड्यूसरों ने ना हमारे शोबिस का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सीटें लेकर लड़कियां हॉल में अपने फ़ैन भेजेंगी भी हमें इनाम करवाओ, उनको ऑन सेट पर उनको किस करेंगी, अपने जिस्म पे हाथ लगवाने देंगी। तो फिर पब्लिक का यानी कि इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया है। अब जो भी लड़की चाहती है ना, पब्लिक वही चीज़ चाहती है। तो फिर हम वो नहीं कर सकते, हम क्या करें? हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम के पैसे लेते हैं। ना तो मैं सीटें देती हूँ, ना ही मुझे पब्लिक से बात करने की ज़रूरत है, ना ही मैं फ़ैन बनाती हूँ। मेरी जस्ट एक यानी कि अपना फ़न से मैंने अपनी पब्लिक बनाई हुई है। मैं फ़ोनों पे बात नहीं कर सकती। लेकिन अब अगर जिस तरह थिएटर अब इस तरफ चल पड़ा है चंद लड़कियों की वजह से, कहते हैं कि अगर तालाब में एक गंदी मछली हो तो सारा तालाब गंदा कर देती है। हम किसी पे एतराज़ नहीं करते कि वो मछली कौन सी गंदी है, लेकिन कुछ तो है ऐसे मामला जिसकी वजह से फील्ड चेंज हो गई है। 50-50 बना लें। 50-50 हो चुका है। यहाँ पे अच्छे फनकार भी हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, जो सिर्फ आते हैं, अपना फ़न दिखाते हैं बस। यहाँ पे वो भी हैं कि जो यहीं से हम लोग देखते हैं गाड़ियों में बैठकर जा रही हैं। तो फिर हम लोग इसमें पब्लिक को नहीं बुरा कह सकते। आप जो उसे दिखाओगे ना पब्लिक, देखिए हम लोग एक ज़माने में ड्रामे किया करते थे, पब्लिक का रिस्पांस भी होता था, हमें इनाम भी मिला करते थे, हमारे नाम की सीटें भी लगा करती थी। अब लड़कियां खुद फ़ोन करके बुलाती हैं और कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं वो ड्रामे से पहले मुझे फ़ोन करेंगे, हाँ जी शाजिया कितनी सीटें देनी है। एक ही बात करती हूँ, सर सॉरी मैं सीटों वाली नहीं हूँ, आप मुझे पेमेंट कम कर दो, मैं वो मैनेज कर लूँगी, मैं सीटें नहीं दे सकती। तो आप प्रोड्यूसर को साथ ले जा करें, कुर्सी वाली दुकान पर ले आकर के ये कुर्सियाँ पड़ी, जितनी सीटें चाहिए आप ले लें। नहीं पता क्या है, ये इसमें पहले होता था कि जब हम लोग बाहर निकलते थे फनकार को देखकर लोग इज्जत करते थे। अब गालियों से नाम लिए जाते हैं। क्यों? सिर्फ चंद लड़कियों की वजह से। जिस लड़की को सेट पे खड़ा होना भी नहीं आता, आप लोग उसे मेन पे लगा दिया करते हो। सिर्फ क्या वो आपके साथ रिलेशन बना लेती या फिर आपको सीटें दे देती है। अभी ये शेखुपुरा की बात है, 2 लड़कियां यहाँ बहनें हैं, काम कर रहे हैं, उनकी 15-15, 20-20 सीटें और उनको शोबिस में आए हुए 2-3 माह हुए और हम लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि हम लोग 10-10, 12-12 साल से मेहनतें करके अपनी फैमिली से, हर चीज़ से दूर होकर हम लोग यानी कि इतनी कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ अपने फ़न के लिए। फिर उसके बावजूद भी हम लोग वहीं के वहीं हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हम लोग किसी से रिलेशन नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरी लव मैरिज है, मैं अपने मियाँ से बड़ा प्यार करती हूँ, मैं किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मैं यहाँ आती हूँ, अपना काम करती हूँ, इसलिए बुरी लगती हूँ। इसका मतलब आप दोस्त या चाम के या फ़ैन नहीं बनाते? नहीं, मैं नहीं बनाती।
क्योंकि ये जो दौर है ना, ये दौर वो है जाहिद सर कि इस दौर में बगैर मतलब के कोई किसी को एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाता। तो कोई पागल का बच्चा जो 15-15 20-20 सीटें लगवाएगा, एमए थोड़ी कोई लगवाएगा। इसका रीज़न ये है कि हमारी लड़कियों ने शोबिस को ख़राब कर दिया। अब ये लॉकडाउन में हमने यहाँ तक भी देखा कि 2-2 हज़ार रुपये में लड़कियाँ फंक्शन कर रही हैं। हमारे ऐसे काफ़ी सारे थिएटर हैं कि शो के बाद वहाँ पर गाने चलते रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक होती थी अंदर, बाकायदा मुझे खुद फ़ोन करके शाज़िया आजा दिहाड़ी लाल लानत भेजते हैं हम ऐसी दिहाड़ियों पर। हम लोग एक फ़नकार बंदे, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो अब तो शोबिस तो पहले वाला रहा ही नहीं है, ये लॉकडाउन में बहुत गंदा आ चुका है। यहाँ पे लड़कियाँ इतनी आ चुकी हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि काम होता क्या है, जिनको अपनी ड्रेसिंग का नहीं पता, अपने मेकअप का नहीं पता, बोलने का नहीं पता, गाना लगाओ बस काम ख़त्म हो गया। कोई बोल के तो दिखाए ना यहाँ पर, फिर मज़ा आए काम का। अच्छा, सुना कि अब गैदरिंग फंक्शन भी शुरू हो गए हैं, कुछ लड़कियां करती हैं। बहुत ज़्यादा। इसलिए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये हम लोग ड्रामा कर रहे थे तो एक लड़की गाने की वजह से ना उसका बन गया इशू। उसने वहाँ पे खड़े होके पता क्या बात की, कोई नहीं मैं एक फंक्शन लावांगी, यस तो बोते में पैसे ले लवांगी, नहीं कराते ड्रामा ना करा। तो आप फंक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे शौक नहीं है। देखिए, आप थिएटर में आई पैसा कमाने के लिए, अगर पैसा फंक्शन में भी पैसा है, यहाँ भी पैसा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं करती? देखिए, थिएटर में मैं एक फ़नकार बंदी हूँ, मैं सिर्फ थिएटर की हद तक रहना जानती हूँ। हालांकि थिएटर में ये भी होता है कि भी कोई आके फ़ैन बैठ गया, उसने प्रोड्यूसर को किसी को कह दिया कि यार फ़लान कुड़ी का गाना लगा दो, मैं उसे इतना इनाम करूँगा। मैंने कभी किसी की फरमाइश पे गाना नहीं किया, ऑन सेट पे भी किसी की फरमाइश पे गाना नहीं किया, चाहे मुझे कोई बोले 50 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, मैंने नहीं किया। मुझे आज तक कोई प्रूफ करके दिखाए कि शाज़िया बलोच ने किसी की फरमाइश पे गाना किया है। कभी कभी दिल करता है भी थिएटर छोड़ दें, बहुत बार करता है, लेकिन क्या करें, थिएटर पता है क्या है, मैं नहीं मानती कि इस शोबिज़ में ना जो फ़नकार बंदे हैं उनके पीछे क्या मजबूरियाँ किसी को नज़र नहीं आती। हो सकता है कि कोई इंसान, कोई शख्स इस वीडियो को देख के उसे पता हो कि आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आप इस जगह पे मजबूरन काम करें, आपको कहे जी मैं आपको जॉब देता हूँ, सैलरी एक हैंडसम देता हूँ, तो आप ये छोड़ के वो जॉब कर लेंगे? वेलकम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब जो पहले वाला काम था ना, हम लोग शोबिज़ में आए थे काम बाकायदा सीख कर आए थे। चाहे वो एक्टिंग है, डांस को तो मैं इतनी अहमियत देती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ गाने आज ही बंद हो जाएं, खुदा की कसम गाने आज बंद हो जाएंगे ना, हमारे फ़नकारों की इज्जत बन जाएगी। क्योंकि इस फील्ड में लड़कियों को बोलना नहीं आता, काम का पता ही नहीं है, सिर्फ डांस भी ठीक से नहीं आता ना, वो गाना तैयार करके ना कुछ, बस वैसे गाना लगा दो, स्टेप कहीं और जा रहे हैं, बोल कहीं और जा रहे हैं, लड़की कहीं और जा रही है, लेकिन क्या है ना, उसकी सीटें हैं, वो काम कर रही है। अगर आज भी अच्छी ऑफर मिल जाए, इतना हो जाए कि मैं अपने घर का अपनी फैमिली का चला सकूं, मैं आज छोड़ दूं। बड़ी अच्छी बात है। मूवी की है आपने? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पश्तो मूवी की है, पंजाबी मूवी की है, सराकी मैंने 18 मूवीज़ की हुई हैं। आपकी सराकी हूँ। आपकी सेहत तो नहीं है, पश्तो फिल्म वाले सुना वहाँ तो वो बड़ी सेहतमंद लड़की रहती। जो हमने मूवी की थी, उस मूवी में एक तो लिबास प्रॉपर था, आप उसमें हाफ बाजू भी नहीं पहन सकते, आपका दुपट्टा भी नीचे नहीं उतर सकता, इस तरह से मूवी की, बड़ी अच्छी मूवी थी वो, यानी कि टेली मूवी ड्रामा इस तरह से था, वो की थी मैंने, जहांगीर सर के साथ मैंने की थी। अब सराकी किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मैं सराकी सही उच्च शरीफ तो हूँ। बड़ी खुशी थी तो ना मुलाकात करते हैं तो उच्च शरीफ तो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगी, चाहे हमारी आर्ट काउंसिल है, चाहे डीसी ऑफिस है, जो भी हैं, इनसे ये कहूँगी कि खुदारा ये जो वर्गल गाने हो रहे हैं ना, आप इन्हें बंद कर दें, आप थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि थिएटर दोबारा से भी अच्छे हो सकते हैं अगर थोड़ी इनकी तवज्जो मिल जाए, थोड़ी हमारी हुकूमत की तवज्जो मिल जाए, कि गंदगी ख़त्म हो जाए, काम समझे, गाने बंद कर दें। मैं तो चाहूँगी गाने बंद ही कर दें, गाने चले ही ना। गाने बंद हो गए तो आधी फील्ड भूखी मर जाएगी। नहीं भूखी मरेगी, फनकार नहीं भूखा मरेगा, जिसके अंदर काम है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन इस टाइम प्रोड्यूसर की और आवाम की डिमांड है सॉन्ग, गाने, अगर ये डांस ना होगा तो कहाँ देखने आएगी आवाम? पहले भी ड्रामे होते थे, इससे पहले ओवर पैक शो जाते थे, तब तो गाने नहीं होते थे ना, गाने चले लेकिन एक हद में चले। पहले भी गाने चलते थे, हम लोग फ्रॉक में गाने किया करते थे, ये लाचे लूचे ये चीज़ें एक्शन बाजी हॉल में हमारी नहीं होती थी, हम करते थे। अब मजबूरी तौर मैं भी हॉल में देखती हूँ, लेकिन जब सब देखती है मैं वहाँ कैसे ना देखूँ। लेकिन क्या है ना, एक अपना जिस्म कवर करके, एक अपनी लिमिट में, अपने फ़न की हद तक। अगर ये आज गाने बंद हो जाए ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ फ़नकार की इज्जत भी बनेगी और फ़नकार की रोज़ी भी बढ़ेगी। बाहर के ममालिक गई कभी? नहीं, मुझे शौक नहीं है। मैं एक बार कश्मीर तक चली गई थी
शूट करने के लिए, तो मैं कहूँ मैं कब टाइम हो, हालांकि वो भी हमारा पाकिस्तान का ही एरिया है, लेकिन मैं वहाँ तक भी गई तो मुझे घबराहट शुरू हो गई। अगर ऑफर हो आपको अच्छी पैसों की तो आप जाना चाहेंगी बाहर? मुझे एक बार नहीं 1000 मरतबा ऑफर हुई है, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर जाना ही पसंद नहीं करती। क्यों, डर लगता बाहर? नहीं, डरने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर हम इस चीज़ को समझे। देखिए वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आप लोग यानी कि 3 माह के लिए आप जाते हो, आपको वहाँ पे 3 माह की पेमेंट इकट्ठी मिल जाती है। यहाँ आपको हर वीक या फिर स्पेल बात मिलती है, बात वही आ जाती है जो आपने यहाँ से लेना, आपने लेना वहाँ से भी वही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आप लिखते हो, खर्च करते हो, आपको पता नहीं चलता, वहाँ पे आप लोगों को एक साथ मिल जाते हैं। आप क्या कहती हैं, जो नई लड़की फील्ड में आना चाहती है उसे आना चाहिए? मैं मना करूँगी, इससे अच्छा कोई और काम कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए हैं ना, हम लोगों ने अपना आप सब कुछ बर्बाद किया है। हम लोग अपनी फैमिली को भी नहीं टाइम दे पाते, हमारी वो ज़िंदगी ही नहीं है जो एक आम इंसान की ज़िंदगी होती है। लेकिन आजकल जो दौर जा रहा है ना, जो गंदगी फैली हुई है, इस रीज़न से मैं कहूँगी कि किसी की बहन बेटी इस फील्ड में ना आए। तो ये थी हमारे साथ शाजिया बलोच, जिन्होंने अपने इजहार ख्याल किया फील्ड के बारे में कि फील्ड में इस टाइम गंद बहुत हो चुका है, जिसकी वजह है डांस। अगर डांस को बंद कर दिया जाए तो फील्ड बच सकती है, ड्रामे अच्छे हो सकते हैं। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते एक नए गेस्ट के साथ, एक मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ आपका देसी एंकर जाहिद खान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।